हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम गेट 2025 मैथमेटिक्स पेपर का है जो एनईटी टाइप क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेट्रिक स्पेस का और मे बी ट्रिकी है बट इजी है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है R2 विद मेट्रिक D1 एंड R2 विद मेट्रिक D2, जहाँ पर D1 इस तरीके से डिफाइंड है और D2 इस तरीके से डिफाइंड है। दो मेट्रिक दिया है प्लेन R2 में। फिर कह रहा है कि इफ़ द ओपन बॉल सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस 1/7 इन R2 D1, यानी D1 मेट्रिक के रिस्पेक्ट में 1/7 रेडियस की जो बॉल है विद सेंटर ओरिजिन इज इक्वल टू द ओपन बॉल सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस 1/अल्फा इन द मेट्रिक स्पेस R2 D2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या होगी। यहाँ पर हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है जो कि इंटीजर में आएगी। अब टेक्निकली हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम V1 को बॉल मान रहे हैं, V1 विद ओरिजिन सेंटर है और रेडियस है 1/7, ये क्या है, बॉल है विद रिस्पेक्ट टू D1 मेट्रिक। तो ये कह रहा है कि ये B2 बॉल विद सेंटर एंड इस रेडियस 1/अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू D2 मेट्रिक, ये दोनों इक्वल हैं। तो अल्फ़ा की हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ B1 मीन्स D1 मेट्रिक के रिस्पेक्ट में बॉल है और B2 मीन्स D2 मेट्रिक के रिस्पेक्ट में बॉल है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो एज अ सेट ये दोनों इक्वल हैं। मीन्स कि यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा B1 में तो इसका मतलब है वो B2 में होगा, और अगर B2 में है कोई एलिमेंट तो वो बॉल B1 में होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ, दिस इम्प्लाइज x, y बिलोंग्स टू बॉल B1। इसको हम B1 से ही शॉर्ट में नोट कर रहे हैं, इसको B2 से डिनोट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई, पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू B1 इफ़ एंड ओनली इफ़ पॉइंट x, y बिलोंग्स टू B2। B1 B2 इक्वल कब होंगे, जब B1 का हर एक पॉइंट B2 में हो और B2 का हर एक पॉइंट B1 में हो, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब हम डेफिनेशन को यूज़ करें तो पॉइंट x y बॉल B1 में कब होगा, अगर दिस इम्प्लाइज कि जो डिस्टेंस है D1 डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई पॉइंट विथ ओरिजिन, ये क्या हो जाए, लेस दैन 1/7 हो जाए, तभी ये बॉल B1 में होगा। और अगर ऐसा है तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ होगा, क्योंकि इसको बॉल B2 में भी होना है और बॉल B2 में जो मेट्रिक है वो D2 मेट्रिक है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो जाए, अगर D2 मेट्रिक के रिस्पेक्ट में पॉइंट x, y की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से मेज़र किया जाए तो वो लेस दैन 1/अल्फ़ा आना चाहिए। अब चूँकि जो D2 मेट्रिक है वो किस टाइप से डिफाइन है, D2 इक्वल टू है D1/1 प्लस D1 टाइप से डिफाइन है। देखिए D2 जो मेट्रिक है वो डिपेंड कर रही है कम्प्लीटली D1 पे, जो मेट्रिक D1 है उस पे मेट्रिक D2 डिपेंड कर रही है। तो D2 मेट्रिक की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये होल्ड करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ D1 distance of xy with origin upon 1 plus D1 distance of point xy with origin is less than 1/अल्फ़ा। अब अगर ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हम D1 जो xy पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है, अगर इसे हम x रिप्रेजेंट करें या कैपिटल X लिखें तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि कैपिटल X लेस दैन 1/7 है इफ़ एंड ओनली इफ़ राइट हैंड साइड में x
अपॉन 1 प्लस एक्स लेस दैन 1 बाई अल्फ़ा है। अब यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज़ कर सकते हैं कि x लेस दैन 1/7 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, इस केस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 1 लिख सकते हैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस दैन, यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर दिया है, तो इधर भी हम राइट हैंड साइड में भी यही सेम प्रोसेस करना होगा, 1 प्लस 7 यानी कि इक्वल 1/8। और ये जो है ये किसके बराबर है, यही तो D2 मीट्रिक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कंक्लूज़न हमने निकाला था कि x लेस दैन 1/7 या D1 मीट्रिक के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट एक्स वाई की डिस्टेंस है लेस दैन 1/7 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन होल्ड करे। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि x/1 लेस दैन 1/7 है इफ़ एंड ओनली इफ़ x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस दैन 1/8 है। तो और ये वैल्यू किसकी है एक्चुअली में, ये D2 मीट्रिक के रिस्पेक्ट में पॉइंट x, y की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ही 1/अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से कंपेयर करके आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू 8 रखेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो B1 जो बॉल है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा बॉल B2 के। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट एंट्री 8 हो जाएगी कि वो इंटीज़र 8 है, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये दो बॉल D1 और D2 मीट्रिक के लिए इक्वल हो जाएंगी।